जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या जब स्वयं में 14 बार जोड़ी जाती है तो परिणाम के रूप में 135 देती है। देखिए, भई आपको संख्या नहीं पता, मान लीजिए माना संख्या x। अब देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहले। मान लीजिए मुझे 2 को 3 बार प्लस करना है। तो बताइए क्या आएगा 6। तो भाई एक तरीका तो ये है कि 2 को 3 बार लिखने का मतलब है कि 2 + 2 + 2 तब भी 6 आया। और अगर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा बताइए, तब भी 6 आएगा। भाई मान लीजिए कोई भी नंबर आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 5 को मुझे 5 बार लिख के जोड़ना है। तो भाई इसको प्लस करने का एक तरीका तो ये होता है कि 5 को आप कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। तो बताइए कितना आएगा, 5 5 10 5 से 15 5 24 5 25 25 आ गया जी। और अगर 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 25 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में समझनी है। देखिए क्वेश्चन में भी आपसे यही कह रहा है जो संख्या आपने मानी है उसको 14 बार जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स को आप 14 टाइम प्लस करने से अच्छा ये है कि आप एक काम करो, एक्स की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 14 से कर दो। भाई अगर एक्स को 14 बार जोड़ा जा रहा है तो एक्स को बार बार जोड़ने से अच्छा ये है कि आप क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 14 से। तो ये हो जाएगा प्लस का 14x, और जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 135। तो भाई ये हो जाएगा 15x इजिकल टू 135, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 135 अपॉन में 15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 3 निम 27। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 61827354 में 6 और 5 के फेस वैल्यू का सम बताइए। तो भाई फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस डिजिट के बारे में उसने पूछा है वो अपने आप में फेस वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए 6 के बारे में कह रहा है और 5 के बारे में कह रहा है, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। दोनों का सम पूछ रहा है वो आपसे, तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर होता है। तो 4 संख्याओं के योग का आधा कितना होगा। तो भाई आपको लगातार 4 नंबर नहीं पता तो आप मान सकते हो 1 2 3 और 4, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 4 नंबर लगातार यही हो। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप 1 इजिकल टू क्या मान लेते हैं, एक्स, तो आपके पास डाटा क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। क्योंकि भाई एक्स की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये 1 3 क्या हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग। तो देखिए पहली संख्या क्या है आपके पास, एक्स, और दूसरी क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1। इन दोनों का सम कह रहा है चौथी संख्या के बराबर है, यानी कि चौथा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3। तो भाई इसको प्लस करेंगे, 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 3 है, 2x और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये x बचेगा, और 3 में से जैसे आप एक घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 2 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब वो लगातार नंबर जो थे वो थे 2 3 4 और 5। तो आपसे कह रहा है चारों संख्याओं के योग का आधा बताओ कितना होगा। तो पहले आप इन सबको प्लस करेंगे, तो भाई हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14। इसका आधा कर दो, तो आधा कितना होगा, 7।
ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस का 30, प्लस का 30, 1 + 30 +29, और ये लास्ट में फिर से 3, 2 और 1। तो आपसे कह रहा है इसको सोल्व करके बताइए कि इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें। तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखा 31। भाई देखिए 1 से लेकर 30 तक की सीरीज़ है, फिर रिवर्स में 30 से लेकर 1 तक की सीरीज़ है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको 31। तो आप इसी नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 961, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 और आपसे कहा जाए प्लस का 10, प्लस का 11, प्लस का 10, प्लस का 9, प्लस का 8 और लास्ट में 2 + 1। तो आप इसमें सीरीज़ में देखेंगे एक बार 1 से लेकर 10 तक है, और फिर रिवर्स में देखिए 10 से लेकर 1 तक है। तो भाई 1 से लेकर 10 तक में आप देखेंगे नेचुरल नंबर का डाटा बनना है, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं आप n+1/2। तो देखिए n की वैल्यू क्या है लास्ट में 10, 10 के बाद आएगा 11/2। तो 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55। देखिए 1 से लेकर 10 तक का जो सम होता है वो 55 होता है। तो बताइए यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक का सम भी कितना होगा 55, और 55 और 55 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 110, और 110 में अब आप ये 11 नंबर और जोड़ दो क्योंकि 11 भी रह गया है अभी। तो ये 121, तो बताइए आंसर क्या आएगा 121। तो ये तो था इसका बेसिक। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर आपके पास 11 था, तो इसी 11 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 121। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, सबसे बड़ा नंबर क्या था 31, 31 का स्क्वायर करा तो आंसर क्या आया 961। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो भाई देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसको डिवाइड किससे करना है 360 से। तो ये चला जाएगा आपका 3 टाइम, ये हो जाएगा 921। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ऊपर से कॉपी करेंगे आप 9, और 360 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर देते हैं तो ये आ जाएगा 614। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में 6 गया 1। तो देखिए आपको वो संख्या चाहिए, तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे 307 में से रिमाइंडर जो बचा है उसको माइनस कर देंगे। तो 132 वो नंबर होगा जिसको अगर आप जोड़ते हैं तो वो 307 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 6000 से लेकर 7000 के बीच की संख्या जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो सकती है। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, और 3 छिंग 18, 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा 16 टाइम, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे आप 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 3। फिर आप डिवाइड कर सकते हो इसे 7 से। फिर आप डिवाइड कर सकते हो इसे 3 से। फिर 8 से डिवाइड कर दो। देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56।
तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा आपके पास, 6×6 = 36, 6×3 = 18, 18 और 3 = 21, 5×6 = 30, 5×3 = 15 और 3 6 1 10, यानी 2016 आ जाएगा। तो 2016 वो नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी हो जाएगा, 32 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा। लेकिन ये 6000 और 7000 के बीच में होना चाहिए था, जबकि 2016 जो है 6000 से कम है। तो भाई 6000 से और 7000 के बीच में लाने के लिए आप 2016 की ऐसे नंबर से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए जो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो अगर 2016 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो ये 6048 आ जाएगा। और देखिए 6048 जो होता है वो 6000 और 7000 के बीच में होता है, क्योंकि भाई देखिए अगर एलसीएम आपके पास 10 है, अगर आप इसका डबल करेंगे तो भी एलसीएम है, इसका 3 गुना करेंगे तब भी ये एलसीएम है। तो अगर आपने 2016 का 3 गुना करा है तो ये भी एलसीएम ही आया है। लेकिन ये 6000 और 7000 के बीच में लाना था, इसलिए 3 से गुना किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 19 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। तो देखिए भाई फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 फैक्टोरियल, तो भाई इसका मतलब होता है 2 × 1। आपसे कहा जाए 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। अगर आपसे कहा जाए 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है वो 4 × 3 × 2 × 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार मल्टीप्लाई करना, लगातार क्रमिक गुणा करना, क्रमिक गुणा। तो आपसे कह रहा है 19 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर बताओ क्या आएगा। तो देखिए सैकड़े के स्थान का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 152, 251। तो भाई देखिए लास्ट वाला नंबर जो होता है वो इकाई हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि तीसरी डिजिट पे क्या आएगा पीछे से। तो देखिए 19 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो 19 फैक्टोरियल को सॉल्व जब आप करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद, जैसे मान लीजिए 19 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1 × 2 × 3 × 4, और लास्ट में क्या आएगा, ये 18 × 19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको 3 जीरो दिखाई देंगे, 3 जीरो सॉल्व करने के बाद। भाई सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो आपसे यही पूछ रहा था कि सैकड़े स्थान पर क्या आएगा, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर लास्ट में 3 जीरो ही आएंगी। तो उसके लिए एक टॉपिक होता है नंबर ऑफ ज़ीरो। और नंबर ऑफ ज़ीरो की ट्रिक होती है कि अगर आपको फैक्टोरियल में जीरो पता करनी हो तो 5 से डिवाइड किया जाता है। तो 5 से कितने टाइम जाएगा बताइए, 5 से 15। तो जितने टाइम ये जाता है उतनी ही ज़ीरो होती है। तो 3 टाइम गया ये। तो इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास कितने जीरो दिखाई देंगे, 3 जीरो। तो 19 फैक्टोरियल में लास्ट में 3 जीरो दिखाई देंगे आपको। तो इसीलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर जीरो ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किसी संख्या को 5 से भाग करने पर, भाई एक संख्या n मान लीजिए, इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। जब उस संख्या के वर्ग को, संख्या आपने n मानी थी, इसका स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो शेषफल होता है वही संख्या होती है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 3। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इस 9 को डिवाइड कीजिए आप 5 से, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, तो रिमाइंडर क्या बचा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 50 और 100 के बीच कितनी संख्याएं मौजूद हैं जिनमें अंक 5 है और 5 से विभाज्य हैं।
तो भाई इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, 50 से लेकर 100 के बीच की बात कर रहा है वो। तो देखिए 50 और 100 के बीच में तो भाई 51 भी आता है, 52 भी आता है, 53 भी आता है, 54 भी आता है, 55 भी आता है। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन आपको ऐसा नंबर लेना है जो 5 से डिवाइड भी होगा और उसके अंदर 5 भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 50 और 100 के बीच में ऐसा पहला नंबर 55 है, जिसमें देखिए 5 भी आ रहा है और ये नंबर पूरा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 65 होगा, फिर 75, 85 एंड 95। तो भाई यही 5 नंबर ऐसे हैं जिनमें 5 भी आ रहा है और ये सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड भी हो जाएंगे। तो भाई सारे नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको एक नंबर पता चल गया, जैसे 55 पता चल गया, तो उसके बाद 10 ऐड कर देंगे, फिर 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, फिर 10 ऐड कर देंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि देखिए मैंने यहाँ पर 55 को ही पहली बार क्यों लिया, क्योंकि देखिए 51 जो था, ये देखिए इसके अंदर 5 डिजिट तो है, लेकिन ये कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान ली 53 है, इसमें 5 तो है, लेकिन ये कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता। तो 50 से लेके 100 के बीच में पहला नंबर 55 ही है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद जो 5 से डिवाइड होगा वो 65 है, फिर 75 है, फिर 85 है, फिर 95। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। कह रहा है 9,000 रुपये को छात्रों की एक निश्चित संख्या के बीच बांटा जाता है। अगर 20 और छात्र होते तो प्रत्येक को 160 रुपये कम मिलते। देखिए इसका पहले बेसिक समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए टोटल 5,000 रुपये हैं और आपसे कहा जाए टोटल 10 स्टूडेंट हैं। भाई 5,000 रुपये को 10 स्टूडेंट में बांटना है। तो आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट के पास कितना, मतलब एक स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए 10 से डिवाइड कर देंगे आप। तो भाई एक स्टूडेंट को जो रुपए मिलेंगे वो 500 रुपये मिलेंगे। भाई अगर एक स्टूडेंट को आप 500 रुपये देंगे तभी तो 10 स्टूडेंट के पास टोटल 5,000 रुपये पहुँच जाएंगे। आगे रुपए आपके पास 5,000 ही हैं, लेकिन हुआ क्या, अब स्टूडेंट बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। मान लो 10 से अब 20 हो गए। तो बताओ अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई पैसा फिर कम मिलेगा। तो अब एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा बताओ? अब मिल रहा है 250 रुपीज़। इसका मतलब जैसे स्टूडेंट बढ़े तो कितना पैसा कम मिला बताओ? 250 रुपये कम मिले। क्लियर? तो भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा था एग्जाम्पल, जिसमें स्टूडेंट आपके पास गिवन थे, स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट जो आपने 10 माने थे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसी लैंग्वेज पे बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज पे बनाऊं, तो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि 5,000 रुपये थे और कुछ स्टूडेंट में बांटने थे, पता नहीं कितने स्टूडेंट थे। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि 10 स्टूडेंट और आ गए, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 20। तो बताइए अगर 20 स्टूडेंट ऐड हो गए, मतलब 10 और स्टूडेंट ऐड हो गए, सॉरी यहाँ पर 10 कर लीजिएगा आप, क्योंकि 10 स्टूडेंट ही तो ऐड हुए थे, तो x प्लस 10 हो जाएगा ये। तो जैसे ही आपके पास 10 स्टूडेंट और ऐड हुए तो आपको 250 रुपये कम मिले। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस 250 रुपये है। आप चेक कर सकते हो, अगर x की वैल्यू आप क्या रख देते हो? 10, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। तो देखिए क्या बन जाएगा ये? 5,000 अपॉन में 10 माइनस 5,000 अपॉन में 10 और 10 20। देखिए ये तो 500 आ गया और भाई ये 250 आ गया। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना? बताओ 250 तो आ रहा है। अब यही चीज़ इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल रुपए जो है ना वो 9,000 रुपये है। जैसे यहाँ पर 5,000 माने थे आपने, यहाँ पर कितने कह रहा है क्वेश्चन में? 9,000।
स्टूडेंट आपको नहीं पता, एक्स मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट कितने बढ़ गए, 20, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 20। तो भाई 160 रुपये कम मिलते हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 160। अब यहाँ पर आके आप ऑप्शन पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, तो इसके लिए आप क्या पुट कर दीजिए, ऑप्शन। तो भाई अगर आप 35 पुट करते हैं तो भाई 9000 35 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, तो इसीलिए ये आंसर होगा नहीं। अगर आप 20 मानते हैं तो 9000 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो भाई ये आएगा 450 माइनस, और यहाँ पर 9000 को अगर आप 20 प्लस 20 इट मीन्स 40। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा और 900 को 4 से भाग करेंगे 225 आएगा। तो भाई 450 में से अगर आप 225 घटाएंगे तो 160 नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 9000 अगर आप रखते हैं, सी की वैल्यू क्या है 25, तो ये 25 रखेंगे आप, माइनस 9000 अपॉन में 45 इज इक्वल टू 160। 25 से काटेंगे तो ये आएगा 360, 45 से काटेंगे तो ये आएगा 200। बताइए 160 आ गया आपके पास, 160 ही आपको चाहिए था, 160 ही आ गया, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी।